नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं प्राची शर्मा। आज हम फिर एक राजनीतिक चर्चा के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से पूर्व पार्षद और वर्तमान में समाजवादी पार्टी से शहर दक्षिणी और शहर पश्चिमी से आवेदन कर चुके नेता नंदलाल निषाद उर्फ नंदा से। तो आइए बात करते हैं नंदा जी से। नंदा जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही होगा कि आपने किन समीकरणों के साथ शहर दक्षिणी और शहर पश्चिमी दोनों से दावेदारी की है? मैंने इस कारण से किया है क्योंकि मेरा मकान शहर पश्चिमी और दक्षिणी के मध्य में आता है जी। और साथ ही शहर पश्चिमी और दक्षिणी के लिए मैं हमेशा कार्यरत रहा हूँ और शहर दक्षिणी और पश्चिमी की दोनों जनता मुझे बहुत पसंद करती है। मैं उनके घर में परिवार जैसा आता जाता हूँ, वो मेरे यहाँ आते जाते हैं। किसी के बीच में ये मतभेद नहीं है कि नेता कौन है और कौन नहीं है। हम लोग एक परिवार जैसे रहते हैं और सभी का मैं सम्मान करता हूँ। सभी मेरा आपने कहा कि शहर दक्षिणी और शहर पश्चिमी दोनों तरफ के लोग आपसे उतना ही प्यार करते हैं, तभी आपने आवेदन तो दोनों तरफ से किया है। तो अगर दोनों तरफ से प्यार करते हैं तो आप एक तरफ से भी कर सकते थे, मतलब या सिर्फ दक्षिणी या सिर्फ पश्चिमी। चक्कर ये है ना कि मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए सारा निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का है जी। जहाँ उनको सर्वे में रिपोर्ट में उनकी समझ में आए कि इस जगह ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारे प्रत्याशी लड़ सकते हैं, उनकी चुनाव पे मैं डिपेंड करता हूँ कि शहर पश्चिमी पसंद करते हैं या दक्षिणी पसंद करते हैं। जी। नंदलाल जी, आप हमें ये बताइए कि टिकट किसी एक को ही मिलेगा जी। और दावेदार 2 दर्जन हैं, जी। तो गुटबाजी कितनी होगी? नहीं, मेरे यहाँ गुटबाजी का कोई चक्कर नहीं है मैडम। चक्कर ये है कि हम लोग तो एक सिपाही हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ भी जिसको भी निर्णय करके टिकट देते हैं, हम उसके लिए तत्पर बैठे हुए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है मुझे टिकट मिले। अगर मुझे पसंद करते हैं, मुझे समाजवादी पार्टी लड़ाती है, हमारी माननीय अखिलेश जी लड़ाते हैं, तो मैं लड़ने के तैयार हूँ। और मेरे यहाँ गुटबाजी का कोई चक्कर नहीं है। हम लोग सब एक समान है, सिपाही के रूप में काम करते हैं। नंदलाल जी, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि 2 दर्जन से भी ज़्यादा दावेदार हैं, तो आखिर कारण क्यों है? समाजवादी पार्टी में इतने दावेदारी क्यों हो रही है? दावेदारी के चक्कर ये है मैडम कि पूरी इस समय जनता जी, जो अभी सरकार चल रही है जी, उससे त्रस्त हो चुकी है। जी, उनके पास बिजनेस का कोई स्रोत नहीं रहा, खान पान की व्यवस्था उनकी खराब हो रही है, जितने बिजनेस है वो सब बर्बाद हो चुके हैं। मेन मुद्दा तो हमारे साथ यही है कि अगर बिजनेस नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए सब लोग को ये लगता है कि आने वाले 2022 में हमारी समाजवादी पार्टी लीड करी है, कम से कम 350 सीट लेके आ रही है और हमारे माननीय अखिलेश जी फिर से पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नंदलाल जी, आपने कहा कि आपकी पार्टी में दावेदारी इसलिए हो रही है क्योंकि लोग आपकी पार्टी को देखना चाहते हैं, मतलब आपकी पार्टी आगे काम करने वाली है जी, इसलिए आप ये मानते हैं कि आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी बहुमत के साथ जीतेगी? जी जी जी। नंदलाल जी, हमें ये बताइए कि आपने 2 विधानसभा चुनाव से दावेदारी की है, तो आपके लिए प्राथमिकता कहाँ है? मेरी प्राथमिकता पहले शहर पश्चिमी है जी, उसके बाद फिर दक्षिणी है। जी। आप ये बताइए कि दोनों विधानसभाओं में आपको क्या क्या समस्या देखने को मिलती है? समस्याएं इस समय सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जी, और कहीं सड़कें गड्ढे हैं, कहीं कुछ है। हमारे सबसे बड़ी दिक्कत तो ये देहात के लिए हो रही है शहर पश्चिमी में कि कहीं हैंडपंप नहीं है, तो कहीं हैंडपंप अगर है भी तो बिगड़े पड़े हुए हैं, रोड बनी नहीं है। अगर देखने को आप देखना चाहें आप तो देखिए, इस समय हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं जी, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है। शहर आप चले जाइए उत्तरी में, देखिए सड़कें चमचमा रही हैं, सब बिल्कुल फिट है। लेकिन शहर पश्चिमी में ये स्थिति है कि चले जाइए खड्डे और इन सब चीज़ों के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। कहीं भी आप देख लीजिए पानी की व्यवस्था अच्छी है नहीं। तो समस्याएं शहर पश्चिमी और दक्षिणी में ज़्यादा है, उत्तरी में कम है। शहर पश्चिमी में आपने बताया कि सड़कें खराब हैं, पानी की दिक्कत है, और क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं? समस्याएं ये है, हमारे बुजुर्ग को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन उनको कायदे से नहीं मिल पा रहा है जो हमारे समाजवादी पार्टी मिलती थी जी। और यहाँ पे समस्याएं ये हो गई है कि जब आदमी घर से निकलता है तो एक भय व्याप्त रहता है उन्हें, जो हमारी सरकार में नहीं थी। हमारी सरकार को प्रोपेगेंडाओं में फंसाया जा रहा था, लेकिन आज की स्थिति देख लीजिए, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो हमारी सरकार की ना बात करता हो।
जी, मेरा सवाल आगे यही होगा कि आप ये बताइए कि वर्तमान विधायक, दोनों क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं, आप उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मैं अपनी तरफ से किसी की निंदा या वो नहीं करना चाहता हूँ जी। इसकी सही निर्णय तो हमारी जनता करती है। जनता देख रही है कि दोनों विधायक क्या कर रहे हैं, हमारे दोनों मंत्री क्या कर रहे हैं जी। एक बार भी ये क्षेत्र में अगर जाएं, किसी गरीब के घर पानी पी के चले आएँ तो मैं मान लूँ ये गिने चुने घर जाते हैं। ये रईसों की पार्टी है जी। और जब जाते हैं तो ये रईसों के घर आप सुनेंगे कि रईसे पूंजीपतियों के यहाँ जाकर के पानी पिएंगे। गरीब के घर ऐसे अछूता पड़ा रहता, उनसे तो पूछने भी नहीं आते हैं कि आपकी समस्या क्या है। उनसे कभी मिलने जाइए तो कोई मिल नहीं पाता। ये समस्याएं लेकर हम लोगों के पास लोग आते हैं। जी, तो आप ये बताइए कि आप नगर निगम में पार्षद रहे हैं। जी। तो पार्षद रहते हुए आपके वार्ड में क्या योगदान रहा है? मेरे वार्ड में मेरा योगदान ये रहा, ये मेरी जनता जानती है जी। कि छोटे बड़े ट्यूबवेल कई मैंने लगवाए। जी। जितनी भी रोडें गड़बड़ थी सारी रोडों को मैंने दुरुस्तीकरण कराया। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, बुजुर्गों का सम्मान, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल जो मेरे यहाँ सब टूटे फूटे पड़े थे उसको सही कराया गया। करेला बाग में भी सही कराया गया, सदियापुर में भी सही कराया गया। आज दोनों विद्यालय वहाँ चल रहे हैं। जी। नंदलाल जी, सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था प्रदेश में बहुत टाइट है। आप बताइए कि लोग जानना चाहते हैं कि नंदलाल निषाद इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? मेरी सोच क्या है, आपकी सोच क्या कहती है? मैडम, आप पहले सोचिए कि इस समय जहां हमारी सरकार को आरोप लगाया जा रहा था कि इस सरकार में बड़ी गुंडागर्दी है, कत्ल हो रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ उससे कई गुना बढ़ करके जी। इस सरकार में गुंडागर्दी। आप ही मैडम रात में निकलती हैं तो आपको शंका लगी रहती होगी कि इस सरकार में हम सुरक्षित घर तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर नंदलाल जी आप मेरी बात कर रहे हैं तो मुझे हर सरकार ऐसा कुछ है नहीं कि खास मुझे रात को तो लड़कियों को तो किसी भी सरकार का दौर चले डर तो हमेशा रहता है। खैर, इस बात का जो आपने कहा, आप ग्राफ देख लीजिए। देखिए मैडम, आप ग्राफ देख लीजिए। अगर मेरी सरकार और इस सरकार में तुलना कर लीजिए जी। कितना इस समय करप्शन बढ़ा हुआ है, कितनी लूट मार हो रही है, माताएं बहनें कितनी सुरक्षित हैं जी। या नहीं हैं उसको देख सकते हैं। कत्लेआम, खुलेआम यूनिवर्सिटी से लेकर हर जगह कत्ले हो रही हैं। तो अब सुरक्षित है या नहीं है तो 2022 में जनता इसका निर्णय कर देगी मैडम। जी। हम लोग देख रहे हैं कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कड़ी नीति लेके सरकार आ रही है। बहुत सारे जो रह चुके हैं, हम अतीक अहमद की बात करें और लोगों के मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं, उनके करीबियों के मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं। आप लगातार पढ़ रहे होंगे खबर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अवैध कमाई की है जी, जिन्होंने धोखा देकर जनता को लूटा है जी, उनके मकान ध्वस्त में मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कि जिन्होंने मेहनत की कमाई की है, अपना परिवार बनाया है, गरीबी जुटा एक आध मकान बना लिया है, एक आध दो कमरे के, तो उनको नहीं ऐसा करना चाहिए। आप चिन्हित कर लीजिए गलत काम करने वाला है, अवैध जहाँ भी काम दिखता है उसको रोकिए, मकान ध्वस्त कीजिए। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, बस ये कहना है अगर आप सही आदमी को चिन्हित करके आप डोमिनेशन करिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी मेहनत का इंसान को मत परेशान कीजिए। जी नंदलाल जी, शहरी क्षेत्र में हम देखते हैं कि ध्रुवीकरण जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो आपको क्या लगता है ऐसे में लड़ाई कठिन होगी? नहीं, मेरे यहाँ ध्रुवीकरण का तो कोई चक्कर ही नहीं। अच्छा। हम लोग तो सिर्फ सिपाही बन के चलते हैं, जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय हो जाएगा जी, हम उनके साथ हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आप इनको टिकट मिल गया तो दूसरे ने विरोध किया हो या अपना लड़ने की दावेदारी की हो या दूसरी पार्टी में जाकर मिलकर लड़े हो। तो ध्रुवीकरण का मेरे यहाँ तो कोई चक्कर नहीं, सपा में तो नहीं है और पार्टियों में नहीं। जी, आप कह रहे हैं कि सपा में ऐसा नहीं है? ऐसा तो नहीं है जी। नंदलाल जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि राजनीति में आप क्या बदलाव देखते हैं? क्या पैसे के बल पर चुनाव जीता जा सकता है? देखिए, अगर मैडम पैसे के बल पर अगर चुनाव जीता जाता जी, तो हमारे देश में बहुत पूंजीपति हैं जी, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ जी, सारे लोग अपना बना लिए होते जी। देखिए, जनता देखती है अच्छा बुरा, कभी कभी भावनाओं में बह जाए वो अलग बात है। जैसे अगली सरकार में भावनाओं में बह गए, शायद हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, नहीं हुआ, इसी तरीके अपना लगे रहते हैं। जी नंदलाल जी, आप बताइए कि आप किन योजनाओं के साथ लोगों के बीच जाएंगे? मतलब आप विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं तो आप किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं? मेन मुद्दा तो मेरे यहाँ ये है कि प्राथमिकता मेरी होगी पढ़ाई जी,
दवाई, बेरोजगारी जी और सड़कें नाली तो ये आम होता है। जी मेन मुद्दा मेरा जो है यही है मैडम कि पहले शिक्षा का जो अभाव है उसे दुरुस्त किया जाए और जो समस्या हमारे देहात के और गांव के लोगों को है कि मेडिकल फैसिलिटी कम मिल पाती है जी तो गांव-गांव में मेडिकल की व्यवस्था हो, उनकी दूर जाने की समस्या खत्म हो, घर पे ही उनकी सारी व्यवस्थाएं कर दी जाए। जी नंदलाल जी, अगर जो आपने बताया कि आप शिक्षा और बेरोजगारी, सड़क, ये सब लेकर योजनाएं लोगों के बीच जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे, मैं इसे और अगर क्लियर करना चाहूँ तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप विधायक बनते हैं तो आप प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले काम कौन सा करेंगे? सबसे पहले मेरा काम, मैंने फिर बताया आपसे कि पहला मेरा प्राथमिकता होगा पढ़ाई की तरफ, फिर दूसरी प्राथमिकता होगी हॉस्पिटल और ये सारी व्यवस्थाएं, फिर विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, जितने हमारे गरीबों की रोजमर्रा की जिंदगी से लागू होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, रोड है, पानी है, इन सब समस्याओं को पहले निदान करना मेरा पहला लक्ष्य होगा। जी, आप और आपकी सरकार ये इन मुद्दों पर काम करेगी। मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि सपा ने बसपा के साथ गठबंधन किया था, फिर भी उसे शिकस्त मिली थी। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी अकेले बेहतर कर सकेगी, अकेले लड़ेगी? बिल्कुल अकेले लड़ेगी और बेहतर क्या, बहुत बेहतर करेगी जी। इसलिए क्योंकि जब दो पार्टियां लड़ती हैं जी तो कुछ कार्यकर्ताओं में मतभेद बनते हैं। कभी कुछ कहते हैं कि हमारी पार्टी की यहाँ लड़ेंगे तो हम मेहनत करेंगे, हमारी पार्टी की यहाँ लड़ेंगे तो हम मेहनत करेंगे। कभी कभी इसका भी अभाव होता है और ये पार्टी का निर्णय होता है। साथ में अगर छोटी छोटी पार्टियां जो होती है, देखिए एक दूसरे से ये निर्णय लेने का अधिकार तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है जी। लेकिन मैं जहाँ तक मेरे विचार हैं, मेरे विचार से कि अगर हम सिंगल लड़ते हैं, हमारी समाज पार्टी सिंगल लड़ती है तो बेटर ने बहुत बेटर करेगी और 350-400 सीट लेके आएगी। जी नंदलाल जी, आपको लगता है कि जो राजनीति है वो अब समाज सेवा की जगह व्यवसाय बनती जा रही है? कुछ लोगों में बनती जा रही है। इसीलिए मैं अपने क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप एक अच्छे नेता को चुनने की कोशिश कीजिए जिसमें भी लगे कि ये गंदा हो, चाहे मैं स्वयं हूँ, मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ। अगर उन्हें लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ तो बिल्कुल चुनाव अच्छे लोगों को करना चाहिए। देखिए चुन्नन गुरु या बड़े नेताओं को, लोहिया जी को, इन सब का नाम इसलिए लिया जाता है कि अच्छे लीडर थे, जमीनी लीडर थे और हम लोग उनकी पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं। अखिलेश जी के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं। जब तक उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे मैंने ये देखा है, वो तन मन धन वचन जितने भी थे सब पब्लिक के लिए आस्थाओं में लगा दिया था। लोग अपना कहते रहते हैं परिवाद है, परिवारवाद है ये, लेकिन ऐसा कुछ मुझे कभी जीवन में नहीं लगा और ना आगे कुछ लगने के चांस हैं। उनके लिए सभी गरीब रईस कुछ ही बिरादरी को वो सब एक समान देखते हैं। नंदलाल जी, आपने हमें काफ़ी कुछ बताया, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा आगे आपसे ये है कि अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि आप टिकट पाने में विफल हो जाते हैं तो आपका आगे कदम क्या होगा? आगे कदम होगा, मैं लग कर जिनको टिकट मिलेगा उनके साथ तन मन धन सब कुछ लगा कर उनके साथ में काम करूंगा, उनको जिताने का काम करूंगा। मेरे साथ जितने लोग हैं मैं सबको लगा के उनके साथ काम करूंगा और जिताऊंगा पार्टी। मेरा बेस ये है कि माननीय अखिलेश जी पुनः फिर से मुख्यमंत्री बने और हमारे इस प्रदेश का कल्याण हो, विकास की गंगा बहे जैसे बह रही थी। मेरा लक्ष्य यही है। जी नंदलाल जी, मैं आपसे आखिरी में यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे शो के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को सिर्फ इस टॉक शो के ज़रिए ये संदेशा देना चाह रहा हूँ कि आप एक ज़मीनी नेता को पसंद करें, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी हैं। अगली सरकार उन्होंने चलाई, जितने भी दुख दर्द थे सभी के जनता के बीच में जाके सुनते थे, सारे कार्यों को करते थे। जनता खुद समझदार हो चुकी है और माध्यम जनता ही होता है सरकार बनाने का। मेरे अंदर कमी निकले या सरकार में कोई कमी निकले या दूसरे में कमी निकले, उसको मद्देनज़र ध्यान रखते हुए कि किस में कमियां हैं उसको हटा करके जो अच्छी सरकार आपको लगती है, सामने अखिलेश जी सरकार की तरफ सभी देख रहे हैं कि अगर कोई अच्छा कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। परम आदरणीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी कर सकते हैं। मैं यही टॉक शो के जरिए जनता को संदेश देना चाहता हूँ। नंदलाल जी, आपने अपना वक्त हमें दिया और हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम बात कर रहे थे नंदलाल निषाद उर्फ नंदा से। इन्होंने हमें बताया कि शहर दक्षिणी और शहर पश्चिमी के लोगों की समस्याएं क्या हैं और ये किन मुद्दों के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि इनकी सरकार आगामी चुनाव में बहुमत के साथ जीतेगी। तो हमें इंतज़ार रहेगा आगामी विधानसभा चुनाव के परिणामों का। हम आपको आगे भी ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। धन्यवाद।